पाकिस्तान को बेच जाएगा, ये खालिस्तान बना देगा, पाकिस्तान को बेच जाएगा, ये ऐसा कर जाएगा देश को, ये जनता रोएगी आने वाले टाइम में। अगर केजरीवाल को ऐसे ही चलता रहा तो क्यों बार बार फिर जनता नहीं हो रहा था बिल्कुल सही। बात है वो बोलो। वह ज्यादातर ने मुसलमानों को ज्यादा निशाना बनाते जो बात है। निशाना बनाते हैं। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको कि सिर्फ यूपी में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है? आपको क्या लगता नहीं इनकी सोच है बस ये। है? सोच है। आदमी कहता है उसने माउंटेनों पे करा, उन्हें विनोद उसको दुबे को भी मरवाया, पंडित था, उसने कोई वो निष्पक्ष नहीं करा। कोई पढ़ा लिखा आदमी हो तो देखे, उसने दुबे को भी मरवाया, इनकाउंटर मरवाया, उसने जो भी है उसको उसका एक तरफा है, जो उस पर करता है वो समझ लो भगवान पे उंगली उठाता है। फिर ये नफरत की क्यों अपने बलबूते पे कुछ कर सकते हैं, आज क्यों नहीं किया जा सकता? मैं क्यों सरकार के भरोसे में बैठूं कि मुझे कोई ला के खिलाए तब मैं खाऊं और मैं कहीं हाथ पैर न चलाऊं? ये तो कोई मतलब आर्गुमेंट नहीं हुआ। अब मैं अपने घर में एक आम नागरिक है, 2024 में किसे प्रधानमंत्री आप देखना चाहेंगे? मोदी जी कोई, मोदी जी। अच्छा, ऐसा क्यों? मोदी जी क्यों? मोदी से बढ़िया कोई है ही नहीं, अच्छा, उससे ग्रेट कोई है नहीं, ग्रेट नहीं है कोई? उससे ग्रेट कोई नहीं। क्या क्या काम आपको पसंद आए उनके? मैडम देश का नाम कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने, देखो ना उन्होंने कहाँ नाम करा दिया। उसको जो बोलते हैं उल्टा मोहम्मदन बोलते हैं, जो किसी गिनती में नहीं है, जो देश का नाश करना चाहते हैं वही उसके खिलाफ बोलते हैं, कोई नहीं बोल सकता। उनके खिलाफ बोलते हैं। अच्छा सर, विकास की अगर मैं बात करूँ तो किन किन फील्ड्स में आपने देखा कि मोदी जी ने बहुत ज़्यादा विकास किया है? कुछ भी लग रहा है मैडम, अब तो सब कुछ चीज़ में दिखाई देता है, विकास सारा दिखाई देता है। दिखाई देता है। हाँ, अच्छा सर, अगर मैं जैसे और भी काफ़ी सारे नेता हैं वो जिस तरीके से मोदी जी पर आरोप लगाते हैं कि महंगाई बेरोजगारी को लेकर, इस पर आप क्या विचार करते हैं? महंगाई बेरोजगारी पर तो यह कौन सा आदमी मुझे एक ऐसा दिखा दो जिस पे 10-12 हज़ार का मोबाइल हो, कितना। और रही बात महंगाई की, इतने उसके बावजूद भी अगला राशन बांट रहा है, इतने करोड़ आदमियों को वैक्सीन दी है, इतने करोड़ आदमियों को, कौन क्या इसकी अर्थव्यवस्था कितनी संभाल रहा है, सुधार कर रहा है। लेकिन नफरत फैलाने का जो आरोप लगा रहे हैं, नफरत का तो ये एक सिलसिला चल रहा है मैडम, ये अपोजिशन वाले एक दूसरे तो उनकी दुकानदारी है, नफरत नहीं फैलाएंगे तो उनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। केजरीवाल जैसों की, राहुल गांधी की खत्म हो गई तो उसकी तो खत्म हो गई राहुल गांधी की। केजरीवाल की थोड़ी बहुत इसकी भी बंद हो रही, क्योंकि इसके भी सारे धीरे धीरे आ रहे हैं ना। कितना साफ बन के आया था केजरीवाल, अपने आप को कितना साफ चरित्र का बन के आया था, आज उसकी साफ बिल्कुल लोगों की निगाह में आ गई। लेकिन सर आरोप लगा रहे हैं, उनके नेता पकड़े गए हैं तो आरोप लगा रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सब करवा रही है, हमसे बीजेपी मतलब उनको बौखलाहट हो रही है। मोदी जी ने कहा अगर मनीष सिसोदिया ये निष्पक्ष साफ है तो अपना यूट्यूब पर डाल दें, अगर ये मतलब साफ सुथरे हैं तो यूट्यूब पर डाल दें। और मैडम क्या जो बात है सच्चाई दिख रही है लोगों को, आम जनता को दिखाई दे रही है। सर एक दिल्ली के नागरिक हैं, दिल्ली में आपने कुछ विकास देखा केजरीवाल का? नहीं। केजरीवाल का दिल्ली में नाश देखा है मैंने, जो नाश करा है। जैसे आज जो ठीक ठाक लोग हैं 2-2, 2.5 लाख की बाइक लेके जा रहे हैं, उन्हें फ्री का राशन मिल रहा है, जो असली जो जिसको चाहिए उसको नहीं मिल रहा। केजरीवाल का राशन मिल ही कहाँ रहा है? जो भी मिल रहा है 1.5-2 लाख रुपए की बाइक केजरीवाल का सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्री बोल रहे हैं कि हमने जनता को फ्री में दिया, बिजली फ्री दी, पानी फ्री दी, तो जनता हमसे बहुत ज़्यादा खुश है। कैसे देखते हैं? मैडम मेरे पे ऐसे केस है, ये है एक लड़का, इसका 10,000 का केस, 10,000 का बिल आ रखा है पानी का, ये कह रहा मेरा सेटलमेंट करा दे। 16,642 सर क्या कह रहे हैं? 16,642 का बिल है। तो बिजली का बिल आया? पानी का पानी का। पानी का तो फ्री दे रहे हैं, फिर बिल कैसे आ रहा है? अबे तो उनसे पूछना पड़ेगा ना, हमने तो वोट दिया, हमारा जो काम था हमने कर दिया। केजरीवाल जी का काम कैसा लगता है? केजरीवाल जी का काम ऐसे पाकिस्तान को बेच जाएगा, ये खालिस्तान बना देगा, पाकिस्तान को बेच जाएगा, ये ऐसा कर जाएगा देश को, ये जनता रोएगी आने वाले टाइम में। अगर केजरीवाल को ऐसे ही चलता रहा तो क्यों बार बार फिर जनता उन्हें जिता दे रही है? एमसीडी में भी जीत गए वो। ये झुग्गी झोंपड़ी वाले समझते नहीं है, फ्री का नहीं मिल रहा है, इन्हें नॉलेज नहीं है, ये इनके इधर मतलब आप कहना चाहते हैं जो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो उनको वोट नहीं देते? वो कोई लायक नहीं करता। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि दिल्ली में अगर सरकार बने तो किसकी सरकार बननी चाहिए? मैडम मोदी क्या कह रहे हैं? योगी की बननी चाहिए सर। हम तो कह रहे हैं यूपी में मिला दो इसको भी, यूपी में मिला दो दिल्ली को भी, वही ठीक है। लेकिन योगी जी के ऊपर भी ऐसे आरोप लगते हैं कि खुद ही चीफ जस्टिस बन जाते हैं, बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं देता हूँ मैडम, कैसे कार्रवाई, क्या आरोप लगते हैं? क्या बोलते हैं कि अतिक्रमण में जो भी सबके घर पे बुलडोजर चला देते हैं। हाँ। आदमी कहता है उसने माउंटेनों पे करा, उन्हें विनोद उसको दुबे को भी मरवाया, पंडित था, उसने कोई वो निष्पक्ष नहीं करा। कोई पढ़ा लिखा आदमी हो तो देखे, उसने दुबे को भी मरवाया, इनकाउंटर मरवाया, उसने जो भी है उसको उसका एक तरफा है, जो उस पर करता है वो समझ लो भगवान पे उंगली उठाता है। फिर ये
नफरत की क्यों मतलब बात लगातार फैला रहे हैं कि मतलब कि एक तरफा कार्रवाई करते हैं केवल? ये एक तरफा तो भी मुलायम सिंह उसको बताई थी, उसके 80 जजों में से 80 मजिस्ट्रेटों में से 76 मजिस्ट्रेट यादव थे, 76। ये अभी योगी जी ने पढ़ के दिखाया सदन में। 80 न्यायाधीशों में से, जजों में 76 यादव निकल रहे हैं। तो नफरत कौन फैला रहा है, ये भेदभाव कौन कर रहा है? भेदभाव तो ये करते आ रहे हैं मैडम। और इन्होंने जो करवाया, इन्होंने बाप बेटों के सामने तो आएगा खैर, पर योगी से बड़े। अच्छा, पीछे एक सर है, उनसे बात कर। सर, क्या नाम है आपका? आगे आगे। मैंने कुछ नाम क्या है आपका? अरे बोल दो भाई, बोल। नाम क्या है? मेरा सलीम, कहाँ के रहने वाले हैं सर? यूपी। यूपी से रहने वाले हैं। अच्छा सर, कैसा लगता है योगी जी का काम? आपको कैसा लगता है? यूपी के रहने वाले हैं आप? सही है काम योगी। सही है काम। कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई करते हैं योगी जी। क्या आप ऐसा कुछ फील करते हैं यूपी में रहते हुए? नहीं हो तो बिल्कुल सही। वह ज्यादातर ने मुसलमानों को ज्यादा निशाना बनाते, जो बात है। निशाना बनाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको कि सिर्फ यूपी में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है? आपको क्या लगता है? नहीं, इनकी सोच है बस ये। सोच है। आप भी तो बोल रहे हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे कि आप ऐसा कुछ फील करते हैं, यानी आप सिर्फ सुन के बोल रहे हैं? आप जो गलत है, जो बदमाश है, जो माफिया है, चाहे इसमें मुसलमान हो, किसी भी जात का हो, जो गलत है तो गलत ही है वह। गलत है तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? खाली आप लोगों को टारगेट किया? मैं भी सुनता हूँ ज्यादातर यही। सुनता हूँ। मैं भी। और सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलती हैं, आपको मिलती हैं नहीं, या उनमें भी आपको बोल दिया जाता है कि नहीं आपको नहीं दी जाएगी? राशन मिलता है बस, बस राशन मिलता है। और कुछ नहीं। इधर आ जाइए। क्या नाम है सर आपका? राजा चौधरी। आप बताइए। अगर यूनिवर्सिटी कोई बनाता है, क्या गलत काम करता है? स्कूल कोई खोलता है, गलत काम करता है? कोई लाइब्रेरियन खोलता है, गलत काम करता है? आप उसको ताला लगवाते हैं ना। ये अच्छा काम कहाँ योगी जी का? बताइए आप। बुलडोजर से अगर मुकद्दर का फैसला हो तो न्यायपालिका बंद कर दो। अगर बुलडोजर से ही सारा फैसला होने लगे, हर चीज़ फैसला होने, जो गलत है तो गलत के साथ गलत करो। तो ये हर चीज़ बुलडोजर से फैसला कर दे और विपक्ष को ज़्यादा निशाना बनाए। सत्ता पक्ष तो निशाना ही नहीं है। अगर वो विपक्ष को ज़्यादा निशाना बनाए तो न्यायपालिका बंद कर देना चाहिए। क्या है, करोड़ों खर्च करते हैं न्यायपालिका पर। मैं बोल रहा हूँ योगी जी का, अगर वहाँ चले जाओगे, वहाँ का रोड देख कर तुम तरस खाओगे। साले सिर्फ मीडिया हल्ला करते हैं और रोड का देखोगे बहुत है। बिजली वहाँ देख लो, वो सिर्फ हल्ला करेंगे, बिजली इतने सारे गंदे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। अब मीडिया पीट रहा है। 100 में 99% मीडिया तो उन्हीं का है, तो बोलोगे किससे? अगर आपके खिलाफ बोलूँगे, आप ज़्यादा उसके खिलाफ दे दोगे, आपके ऊपर आ जाएगा कंप्लेंट। कहा है जी, मैं बोल रहा हूँ खुल के, बोलिए। प्राइम मिनिस्टर का काम आपको कैसा लगता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी का काम कैसा? अब बनिया है तो बनिया का तो फिर पता ही ना कैसे। बनिया क्यों, जातिवाद में क्यों बांट रहे? मैंने पूछा काम कैसा लगता वही है? आदमी पूरे हिंदुस्तान को चला सकता है, तीसरा कोई नहीं है। एक शाह, एक मोदी, बस यही है हिंदुस्तान में, दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। मैं तो कह रहा हूँ बस 2 ही आदमी हैं, दो ही चला रहे हैं। अब बताओ, चला ही रहे हैं। अब बताइए, अगर हम ढंग से काम नहीं हो रहा। अगर हम लोग बेरोजगार हैं, हर युवा है, 100 में 50 60 70 युवा सब बेरोजगार है। आप कोई ऐसा उद्योग लगाइए, कोई ऐसा यूनिवर्सिटी लगाइए जो हमारा बच्चा यहाँ विदेश भी जाए, अदर जगह भी जाए और हमारे यहाँ उद्योग लगे, उसी से काम हो। वहाँ पे बच्चे पढ़े और बच्चे पढ़ने के बाद हमारा यहाँ उद्योग लग जाएगा, उसमें काम करेंगे। और क्या कि हमारे बच्चे विदेश जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में वो चीज़ नहीं मिल पाता है। क्या लगता है कौन सा नेता इन सब चीजों को फिक्स कर सकता है? किसे बनाना चाहेंगे प्रधानमंत्री? एक ही चट्टे बट्टे के, 1 ही रुपया के 2 सालू। एक आज इसका आ जाएगा, बल्ले बल्ले ये इनके ऊपर थोपेंगे, कल ये आ जाएंगे इनके ऊपर थोपेंगे। सब तो एक ही रंग के चट्टे बट्टे हैं। किसको हम माने? तो भैया है, किसको माने? तो ये है, दोनों तो चट्टे बट्टे हैं। किसको? भ्रष्टाचारी है सब। हाँ, वो तो खाना खाने का ही सब एक ही होता थे, एक ही टेबल पे हो जाते। लो जी जी मैम, ये जो बेरोजगारी की शोर मचा हुआ है, क्या हम लोगों की कोई मतलब रोजगार की कोई राइट नहीं था? हमारे एज के अकॉर्डिंगली हमें कोई जॉब मिला नहीं। पहले भी गवर्नमेंट थी और हम लोग भी थे। आज की डेट में अगर हम लोग किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकते हैं अपनी बलबूते पे, तो हमें भी कहीं ना कहीं पिछले जो भी गवर्नमेंट रहा हो, मैं कोई भी गवर्नमेंट का नाम लेना नहीं चाहता, क्या उस गवर्नमेंट में हमें पीएन की जॉब नहीं मिल सकती थी? अगर मैं आज प्राइवेट कंपनी में अगर आज मैनेजर जॉब कर रहा हूँ, तो उस टाइम भी हमें कोई चपरासी की भी जॉब मिल सकती थी। लेकिन फिर हम क्यों बेरोजगार हैं आज की डेट में? अगर हम अपने बलबूते पे कुछ कर सकते हैं, आज क्यों नहीं किया जा सकता? मैं क्यों सरकार की भरोसे में बैठूं कि मुझे कोई ला के खिलाए तब मैं खाऊं और मैं कहीं हाथ पैर न चलाऊं? ये तो कोई मतलब आर्गुमेंट नहीं हुआ। अब मैं अपने घर में चुप बैठ जाऊं और मुझे गवर्नमेंट सब कुछ करके दे, वो भी कोई ये नहीं। अगर वैसे बेरोजगारी अब हुई है, फिर तब कैसे हम कैसे बेरोजगार घूम रहे? एज के अकॉर्डिंगली देखिए ना आप।
सर और ये तो बाकी गई रही बेरोजगारी की बात, गुंडागर्दी। महंगाई पर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई मुझे तो ठीक लग रहा है, पहले भी जो था वैसे कोई ज्यादा ये नहीं है। हाँ कुछ कई चीजें बढ़े हैं, नहीं कई चीजें बढ़े हैं, कुछ सामान के रेट बढ़े हैं, जैसे कि हाँ ऑयल हो गया आपकी, चाहे पेट्रोल हो गया, अब चाहे ये हो गया, और वैसे कई चीज़ों के रेट बढ़े हैं। लेकिन हमारे जो बड़े मुद्दे हैं उसकी अकॉर्डिंगली ये कुछ नहीं है। उसकी अकॉर्डिंगली अगर देखें तो हमें ये झेलने के लिए सक्षम हैं। अच्छा सर, आपने दोनों सरकारें देखी, विकास क्या देखा? किसकी सरकार में ज्यादा विकास देखा आपने? अभी की सरकार अभी की सरकार। बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है आपको कि इन 10 सालों में ज्यादा विकास हुआ है, पुरानी 70 साल में नहीं हुआ? जितने हम लोगों ने देखा, यानी जो मैंने देखा, जो मेरा जजमेंट की कैपेसिटीज है, उस हिसाब से मुझे ये गवर्नमेंट अच्छा लगता है। अच्छा, क्या क्या विकास देखा आपने कि जो मतलब जिन पे मुझे लगता है अच्छे कि हर तरीके से चीज़ में, काम? मुझे आप देखिए, आप डिफेंस सेक्टर देखिए आप, हाँ आर्मी, हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है, 3 साल का हो गया तो मैं बिल्कुल स्वागत करता हूँ, क्योंकि उसमें नए नए बच्चे आएंगे हमारे उस कैरियर में। हम उसी एज में उस एज में हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, हमें कोई मौका नहीं मिलता था। और अगर उस एज में, अगर 22 साल की उम्र में कोई बच्चा अगर जॉब करके कुछ पैसे कमा सकता है, उससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। और 3 साल में कुछ बच्चे निकल जाएंगे और कुछ नया बच्चे भी भर्ती हो जाएंगे, तो उसमें क्या कुछ बुराई है। और वो 3 साल के बाद भी हम ट्राई कर सकते हैं दूसरे फील्ड में। जब हम कैरियर शुरू करते हैं, कुछ बच्चे वैसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं 30 साल 40 साल तक, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रखा है। क्या लगता है कि 2024 में कितनी बहुमत से मोदी जी दोबारा से रिपीट हो सकते हैं? मुझे तो लगता है बेशक उनकी रेशियो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन मोदी जी ही आएंगे। धन्यवाद। बारिश हो रही है।